हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम को बज रहे हैं 5:30 और देख सकते हो मैं तैयार हूँ। ये वाला सूट मैंने वियर किया हुआ है आज, रेड के कॉम्बिनेशन में है, रेड और क्रीम के कॉम्बिनेशन में है। और आगे देखो, आगे आगे चली जा रही है। आधे ने भी रेड कलर पहना हुआ है और रेड में है, और अक्षत भी ब्लैक टी शर्ट पहने हुए हैं। तो हम लोग बस घूमने जा रहे हैं और निधि को घुमाने जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग घूमने नहीं जा रहे हैं, निधि को घुमाने जा रहे हैं। तो निधि अभी लखनऊ आई हुई है, काफ़ी दिनों के बाद आई है। हाँ, बिट्टू की शॉपिंग कराने आई थी, तब आई थी। उस टाइम पर 1-2 दिन रुकी थी, ज़्यादा नहीं रुकी थी ना, तो बस आना और जाना ही हुआ था। इस बार थोड़े दिन रुकेगी मेरे साथ। तो ऐसे ही बीच बीच में मौका मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगी घुमाने की। और हवा आज बहुत अच्छी चल रही है, मतलब ऐसा मौसम है कि कहीं निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी आ रही है, देखो इनको साइड करो। और रोड है, तो मैंने रोड से ही ब्लॉग आज शुरू किया है अपना। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये ब्लॉग मेरा नवरात्रि के पहले का है और हम लोग आए हुए हैं कार्यक्रम में। तो यहाँ पर हो रहा है गीत संगीत का कार्यक्रम। तो एक्चुअली क्या है ना कि एक हमारे ही परिचय के हैं, तो उनके घर में उनको पोता हुआ है। तो पोते होने की खुशी के बाद उन्होंने गाने बजाने का कार्यक्रम रखा हुआ है। तो यहाँ पर चल रहे हैं सोहर गीत। तो बच्चे होने पर जो 6वें दिन छठी होती है, उस दिन सोहर वगैरह बहुत लोग करवाते हैं, बहुत लोग 11वें दिन करवाते हैं, बरही वाले दिन। तो इसी को छठी कार्यक्रम बोलते हैं। तो छठी का कार्यक्रम है आज यहाँ पर। तो यहाँ पर बढ़िया बढ़िया से सोहर के वाले गाने हो रहे हैं। तो ये ब्लॉग मेरा तब का बना हुआ है और फिर मैंने सोचा कि एडिट कर कर के आप लोगों तक पहुंचा देती हूं। तो हम यहीं पर आए हुए हैं, आद्या, अक्षत, भाभी, हम सभी लोग आए हुए हैं। तो देख सकते हो अभी गाने बजाने का कार्यक्रम हो चुका है और अब बारी आई है नाश्ते की। तो यहाँ पर सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स है, समोसे है और आलू है फ्राई करके, मटर है, यही सारी चीज़ें कुछ आंटी जी ने घर में ही बनवाया हुआ है और कुछ चीज़ें मार्केट से मंगाई हुई हैं। तो सभी लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं
और इसके बाद जैसा कि 2-3 दिनों बाद नवरात्रि शुरू हो जानी थी, तो नवरात्रों में तो काफ़ी ज़्यादा भजन कीर्तन, माता का जागरण और कीर्तन वगैरह घर घर होते हैं। लेकिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हालात हो गए थे नवरात्रि के शुरुआती दिन में। 5-6 दिनों तक मेरे बहुत ही मुश्किल में गुजरे हैं। तो बस यहाँ पर अभी हमारा नाश्ता पानी हो गया और अब यहाँ से हम अब थोड़ी देर में निकलेंगे। टाइम हो रहा होगा अभी 7:30 का और 3 बजे से कार्यक्रम शुरू था, लेकिन हमें आते आते थोड़ा सा लेट हो गया। 4 साढ़े 4 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँचे ही हैं, तो बहुत ज़्यादा तो हम लोग नहीं कर पाए हैं और थोड़ा सा मेरा डांस भी हुआ है। उसके बाद अभी देख सकते हो हम लोग बाहर हैं, अंकल जी उनकी फैमिली से मिल रहे हैं और यहाँ से अब हम निकलने की तैयारी में हैं। तो चलो फिर निकलते हैं और मिलते हैं घर पहुँचकर आप लोगों से। और उसके बाद ये ब्लॉग नेक्स्ट डे का है, तो ये मैंने 2-3 दिनों का ब्लॉग जोड़ करके आप लोगों तक पहुंचाया है। तो अभी शाम के समय पकौड़ी वगैरह बन रहा था, तो यहाँ पर पकौड़ी बनी हुई है। उसके बाद मेरा वैभव लक्ष्मी का व्रत था, तो यहाँ पर मेरे लिए खीर बनी हुई है और मैं ही बना रही थी। और यूट्यूब ना हमारी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुका है कि जब भी हम कुछ भी दिनों के लिए 1 या 2 दिन ही ब्लॉग ना डालो तो बहुत अजीब अजीब सा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और जब ब्लॉग रेगुलर बनाते रहो और डालते रहो तो एक पूरा दिन कब कैसे निकल गया कुछ भी पता नहीं चलता है। तो मुझे ना मेरे ये 5-6 दिन जो दिन थे ये बहुत ज़्यादा बोर लगे, मतलब बहुत बोरिंग लगे मुझे ये डेज़। तो ये देख सकते हो अभी थोड़ा सा खीर गाढ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने थोड़ा सा दूध इसमें और ऐड किया और पकने के लिए छोड़ दिया है कुछ देर के लिए। निधि कुछ कपड़े वगैरह बाहर पड़े हुए थे तो उनको भी अंदर कर रही है। तो अभी पकौड़ी बन चुकी है। तो अक्षत है, आद्या है, निधि है और 2 कारपेंटर आए हुए हैं जो कि हमारे गांव से ही आए हुए हैं। तो वो लकड़ी का सारा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए पकौड़ी वाला नाश्ता रेडी हो गया है। तो चलो मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस। एंड अब आप लोग जानना चाहते होंगे कि मेरा हाल कैसा है। तो मेरा हाल अब काफ़ी हद तक ठीक है, बट मैं ठीक नहीं थी। पिछले 6-7 दिन मेरे ऊपर बहुत भारी गुजरे हैं। तो अभी मैं वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगी कि एक्चुअली हुआ क्या था। और कई सारे रीज़न थे जिसके कारण से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। ना जो पिछले ब्लॉग्स भी मैंने कुछ बनाए हुए थे वो मैं एडिट तक इवन नहीं कर पा रही थी कि आप तक वो ब्लॉग मैं पहुंचा दूं। तो अभी इस टाइम पे नवरात्रि का आज आई थिंक 6वां दिन है, 6वां या 7वां दिन है। एंड पिछले भी नवरात्रि के पहले 1-2 दिन पहले मेरे कुछ ब्लॉग्स बने थे, वो भी मैं एडिट नहीं कर पाई। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो आप लोगों के साथ पहले शेयर कर दूं। मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, आपके स्पेशली कमेंट्स पढ़ रही थी। थोड़े बहुत मैंने किसी के देखे भी, एंड मुझे पता है कि आप लोग भी मुझे बहुत मिस कर रहे थे क्योंकि आपके कमेंट्स 1-2 जन का मैंने थोड़ा सा देखा था। बट मैं सही बताऊं तो मेरा फ़ोन कहाँ पड़ा था 6-7 दिन, मुझे कुछ भी कोई आइडिया नहीं है। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि नवरात्रि के 2 दिन पहले मैं एक्साइटेड थी कि नवरात्रि का फेस्टिवल आने वाला है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। मार्केट भी गई माता रानी को सजाने के लिए और प्लान भी था कि नवरात्रि में हम अपने न्यू हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे। तो कई सारी चीज़ थी, मैं उसी की प्लानिंग करने में लगी हुई थी। एंड अचानक से मैं स्टेयर से उतर रही थी एंड मेरा पैर स्लिप किया और मैं 2-3 सीढ़ियों से नीचे आ गई, और जिसके कारण से मेरे पैर में अच्छी खासी मोच आ गई, इवन काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई। तो मेरा चलना फिरना सब कुछ बंद हो गया, ऑन बेड हो गई मैं। तो ब्लॉग बनाना तो पॉसिबल है ही नहीं है क्योंकि मैं खुद भी नहीं चल पा रही थी, बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे। तो 6-7 दिन ना मैं बेड में पड़े एकदम बोर हो गई। और जो पिछले ब्लॉग नहीं मैं एडिट कर पाई उसका एक और बड़ी मुसीबत आ गई, तो वो मैं अभी फिर आपको कभी बताऊंगी कि क्या है। फिलहाल मेरे ऊपर जो ये सबसे बड़ी मुसीबत थी कि मेरा पैर ही मेरा साथ नहीं दे रहा था, मेरा चलना फिरना। फिर अक्षत, आद्या, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, बच्चों का ध्यान देना, कई सारी चीज़ होती है। बट निधि थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गई, मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। तो
ऑन बेड ही रही। अब मेरा पैर काफ़ी हद तक ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो एक अपडेट वीडियो बना देते हैं। एंड अब कोशिश करूँगी कल से ब्लॉग बनाना शुरू करूँ। बीच में थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का मैंने पूजा पाठ का शूट किया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और यही सारी चीज़ें हैं। तो कभी कभी लाइफ में जो चीज़ सोचा था नए घर में शिफ्ट होंगे, कई सारी चीज़ें होंगी, नई नई चीज़ें, सारी शिफ्टिंग आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ, और इसी नवरात्रि में ही हमारी शिफ्टिंग भी हुई घर की, तो सारा कुछ सामान यहाँ शिफ्ट हुआ। और सोचो ये सब कैसे हुआ, लेबर्स वगैरह ने सारा सामान आकर से शिफ्ट किया उस घर से लेकर के यहाँ पे आए। एंड फिर यहाँ पर निधि ने पूरा ऑर्गेनाइज करके रखा। मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही थी, थोड़ा बहुत मैंने उसकी हल्का फुल्का हेल्प करी जब मुझे थोड़ा सा भी रिलीफ मिल रहा था पैर में। तो यही सारी चीज़ें हैं। और आद्या काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मम्मा के पैर में क्या हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। तो चलो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लूँ और अपने हाल चाल आपको बता दूँ, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, मुझसे पूछ भी रहे थे। और हाँ, एक चीज़ और हो गई थी मेरी लाइफ में जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखद था। यहीं पर एंड कर देते हैं, क्योंकि अभी ये वीडियो मैंने रात को शूट कर रही हूँ, टाइम हो रहा होगा 11:30 का। अक्षत सो चुका है, आद्या मेरा वेट कर रही है कि मम्मा कब खाली होगी, मेरे साथ सोएगी। तो चलो एंड करते हैं। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आद्या फैमिली चैनल। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।